आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से ये शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, ये नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच, हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनकी अपनी उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर, आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। 1 साल के अंदर पिछले साल तक राज्य में हम 9000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। ऐसे कई और निर्णय मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ और हमारी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित जी के नेतृत्व में आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई थी। तो मैं आज आपको केवल राज्य के 2 हिस्से
एक ग्वालियर में अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यह गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के सभी पात्र जो है सीएम किसान कल्याण योजना के हितग्राही और साथ ही जो महिलाएं हैं और साथ ही जो बेरोजगारियां हैं उनके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की जो लोकार्पण और भूमि पूजन हो उसके बारे में आपको बताया था। और सीएम किसान कल्याण योजना की जो है आ सकता था आज रीवा में किसान कल्याण जो है किसान सम्मेलन रखा गया था, उसमें तो जो समापन हो चुका है। बड़ी घोषणा मोहन यादव की तरफ से कई यहाँ पर घोषणा की जिसके बारे में अभी आपने सुने खुद यहाँ पर। लेकिन जो किसानों को इंतज़ार था बेसब्री से उनके खाते में आखिर कब तक आएगा जो राशि है उसका इंतज़ार एक बार फिर से इंतज़ार ही रह गया है। दोस्तों सीधे तरीके से बताएं तो बताया जा रहा है कि इसका जो राशि है किसानों के खाते में एक बार फिर से किसानों का इंतज़ार पूरा नहीं किया है। जो किसानों के खाते में जो राशि जाना है 2-2 हज़ार रुपये अब तक के जारी नहीं किए गए। आज भी रीवा से बताया जा रहा था कि खबरों के मुताबिक रीवा से जारी होगा, लेकिन रीवा से जारी नहीं किया। क्लियर शब्दों में बताएं तो बताया गया अगले वर्ष 2026 में कुछ दिन अभी बाकी है, उसमें किसान कल्याण यहाँ पर जो सम्मेलन भी रखा जाएगा। ऐसा यहाँ पर मोहन यादव जी ने खुद अभी भाषण में सुने होंगे। लेकिन जो मीडिया खबरों की रिपोर्ट की बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसानों के खाते में दिसंबर में ही आपके खाते में जो है राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बाकी एक बार फिर से बता दें आपको योजना से जुड़ी आपको जानकारी हम लगातार इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी हम दे पाएँ साथियों। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम आपको लगातार अपडेट जानकारी जो है दे सके साथियों।